वह जो विचार करने की और प्रश्न के उत्तर देने की प्रक्रिया है ना, उसका ये सूक्ष्म भाग है। देखो, उनकी सूझबूझ इतनी प्रखर थी कि वे प्रश्न के शब्द सुनते ही समझ जाते थे कि प्रश्नकर्ता किस नासमझी या भूल के कारण यह प्रश्न कर रहा है। तत्क्षण वे उस भूल पर चोट करते और प्रश्न ही कट जाया करता था। देखो, कौन दुखी है? पति। देखो, पति सत्य है क्या? या आदमी सत्य है? आदमी सत्य, फिर दुखी क्यों हो रहे? फिर क्या करे? चलो चाय पीते हैं, बढ़िया चाय पिएंगे, हो जाएगा। इन सब का सिद्धांत एक है। जीवन में आने वाले कितने ही सुख दुख हो, उसको लेकर के चिंतन यही करना है कि ये किसको हो रहा है। तब हमको एक सिद्धांत प्रकट होगा हृदय में। विचारों की उत्पत्ति संदर्भ के सिवा नहीं हो सकती, और उस संदर्भ को हमने सत्य मान लिया तो विचार बहुत दृढ़ होगा। संदर्भ यदि खास नहीं होगा तो विचार भी पक्का नहीं होगा। संदर्भ होगा ही नहीं तो विचार आएंगे नहीं। देखो, और संदर्भ दो प्रकार से होते हैं। एक तो बाहर का विषय या व्यक्ति, ये संदर्भ है। और दूसरा अपने मन के संस्कार, वो संदर्भ है। अपना बचपन, वो संदर्भ, फिर विचार शुरू हो गए। बाहर का व्यक्ति, पड़ोसी, फिर विचार शुरू हो गए। और ये सबसे निकलने के लिए सबसे सुंदर बात यह है, विचार किसको आ रहे हैं। देखो, तब पता चलेगा ये विचार करने वाला जो है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। तो जहां हमारा देहात्म भाव समाप्त हो गया, सभी संदर्भ खत्म हो गए। देहात्म भाव से ही जगत के विषयों का संदर्भ होता है। मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी कार, मेरी मोटरसाइकिल। देखो, देह के संदर्भ से ही मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, मेरी सास, मेरी बहू। देह के संदर्भ से ही मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन। देखो, इसीलिए इस संदर्भ को पकड़ो। हम जब भी बात करते हैं, किस संदर्भ से बात कर रहे हैं। और यदि संदर्भ निकाल दो तो माने, जैसे शब्द एक संदर्भ हो गया, तो शब्द को महत्व दिया। क्यों आवाज करती है लोग इतना, कहाँ कहाँ को समझ में नहीं आता। हो गए विक्षेप। और वही यदि अपने बच्चे की आवाज हो तो उसमें बड़ा आनंद आता है। देखो संतो, यदि हम इसको पकड़ ले कि हर एक वृत्ति का जन्म किसी एक संदर्भ से होता है, और संदर्भ का मूल है दो, देहात्म भाव और जीवात्म भाव। तो साधना क्या करनी है? इनके अभाव का चिंतन करना है। देह के अभाव में अनुभव कैसा होगा? क्या हमारी सत्ता देह सापेक्ष है या देह निरपेक्ष है? चिंतन करना है, और कुछ नहीं करना। तब पता चलेगा स्वप्नावस्था में जो स्वप्न पुरुष सुख दुख के अनुभव भुगत रहा था, उसका इस स्थूल देह के साथ कोई संबंध नहीं था, लेकिन हम वहां थे। फिर सुषुप्ति अवस्था में स्थूल देह के साथ कोई संबंध नहीं, सूक्ष्म देह के साथ कोई संबंध नहीं, फिर भी हम हैं। तो तात्पर्य क्या निकला? यही निकला कि देह के कारण हम नहीं, हमारे कारण देह है। फिर ढूंढो कौन है ये जिसके कारण देह है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म की बात होती है। पिछला जन्म माने उस जन्म में हमारा ये देह नहीं था, अगले जन्म में ये देह नहीं रहेगा।
और जितने अच्छे बुरे कर्म किए थे देह ने नहीं किए थे, देही ने किए थे, माने हमने किए थे। तो हमारी जो सत्ता है देह निरपेक्ष है, देह सापेक्ष नहीं है। लेकिन हमारा पूरा जीवन देह सापेक्ष सत्ता से ही चलता है। और जहाँ हमने अपने आप को स्त्री पुरुष मान लिया, बस वहाँ से संसार शुरू हो गया।